तीसरे स्थान में मंगलदेव। जय माता की मित्रों, भावानुसार तीसरे स्थान में मंगलदेव के किसी भी विद्वान ने कोई भी खराब फल नहीं बताया है। केवल कुछ कुछ विद्वानों ने इतना जरूर बताया है, अति पराक्रम की वजह से, अति साहस की वजह से कई बार खुद का नुकसान उठा लेते हैं। मंगल साहस का प्रतीक है, शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। तीसरे स्थान का मंगलदेव मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि गुणी, धनी और सुखी होता है। दूसरा ऐसे इंसान को दबा नहीं सकता, लेकिन भाइयों से, छोटे भाइयों से थोड़ी अनबन रहती। अब या तो होते नहीं है, होते हैं तो लेट से होते, या अगर बाकी ग्रहों का योगदान की वजह से जल्दी भी हो जाते हैं छोटे भाई, तो एक उम्र के बाद में, जवानी या शादी विवाह होने के बाद धीरे धीरे आपस में कोई विशेष अच्छा रिलेशन, जिसको बोला जाता है क्लोज फ्रेंड, जो एक ही साथ में पले बड़े हुए, फिर भी वो भाव उनके साथ थोड़ा कम जागृत होता है, लेकिन आपको होता है, उनको नहीं होता। ऐसी कुछ बातें पुस्तकों में लिखी हुई है। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में मंगलदेव खुद अपनी राशि पे विराजित होते हैं, तो यहां वो भाइयों से सुख नहीं मिलता। वो चैप्टर थोड़ा खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, चर्चा करेंगे आगे। और दूसरा है अष्टमेश का स्वामित्व। तो अष्टम स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में, तीसरे स्थान का स्वामी खुद तीसरे स्थान में। तो क्या कहती है ज्योतिष और होरा पाराशर शास्त्र, तीसरे स्थान में अगर अष्टमेश हो तो भाई का सुख नहीं होता, खुद भी थोड़ा आलसी होता है, और कोई न कोई प्रॉब्लम ऐसे इंसान को जीवन में अचानक से आती रहती है। मतलब निरंतर थोड़ा सा स्थायी हुआ, थोड़ा ठीक हुआ, और उसके बाद में फिर कोई न कोई प्रॉब्लम उसको आ गई। क्यों? क्योंकि अष्टमेश है। अब अष्टमेश जहां बैठेगा कुछ न कुछ उत्पात तो जरूर करेगा। दूसरा है तृतीयश। अब तृतीयश अगर खुद अपने ही भाव में बैठा हो तो होरा पाराशर कहती है कि ऐसा इंसान भाई पुत्र आदि से संयुक्त, धनी, प्रसन्नचित्त, विविध सुखों को भोगने वाला होता है। अब अष्टमेश है तो ऐसे फल, और तृतीयश है तो ऐसे फल। तो क्या दोनों फलों को मिक्स करके हम लोग ये समझ ले कि अष्टम स्थान का थोड़ा कम दुखी करने वाला फल मिलेगा, और तीसरे स्थान का जो बहुत अच्छा फल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अष्टम वाला नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष में दोनों स्थानों के फल मिलेंगे। तो फिर अष्टम का हाँ जरूर मिलेगा, तृतीय का जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि तृतीय स्थान में बैठने की वजह से आपका पराक्रम, आपकी शारीरिक शक्ति, आपका साहस कुछ इस तरह का होगा कि अष्टम स्थान के फल आपको दुखी नहीं कर सकेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से समझिए कि प्रारब्ध अनुसार अष्टम स्थान का स्वामित्व है, तो अचानक से आप बाइक पर कहीं जा रहे हैं और किसी कारणवश आपकी बाइक फिसल गई या किसी से लग गई और आप नीचे गिर गए, अष्टम स्थान का फल मिल गया, तृतीय स्थान का फल मिल रहा है, उसी के साथ साथ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि अलग मिलेगा, क्योंकि दोनों शक्तियां एक साथ जागृत होती। आराम से उठे, अपने कपड़ों को साफ सफाई किया, कहीं हाथ या कोहनी या पैर पे थोड़ी सी स्किन आपकी छिल गई, वहां पे थोड़ा सा ब्लड आपको आ गया और आपको आभास भी नहीं है, पता भी नहीं है। आप वापस आपने बाइक को खड़ा किया और स्टार्ट किया और चल दी। ये है तृतीय स्थान का फल, जो आपको चोट का आभास भी नहीं होने देता है। जब अपने गंतव्य पे पहुंचे, वो घर हो सकता है, ऑफिस होता है, तब जाके आपको पता चला, किसी ने बताया कि आपका पैर छिला हुआ है या आपका हाथ या शर्ट फटा हुआ है, वहां से ब्लड निकल रहा है। तब जाके आपने कोई प्रिकॉशन लिया, कोई ट्यूब वगैरह कुछ लेके आए दुकान से और लगा लिया, या कुछ बैंडेज वगैरह लगा ली, और 2-3 दिन बाद में आप ठीक हो गए।
यह तृतीय स्थान के मंगल का फल है, जो अष्टम स्थान पे प्रायकर भारी होता है, लेकिन बहुत बार थोड़ा अलग भी देखने को मिलता है। वो बाकी ग्रहों का योगदान होता है और समय का अपना एक गणना होता है, क्योंकि अष्टम स्थान आयु और मृत्यु दोनों का है। तो फिर मृत्यु का कारक भी मंगल बनता है। अब कारकत्व के हिसाब से अष्टम स्थान का स्वामित्व शनिदेव के पास है, तो वो सब चीजों का मिक्सिंग होगा, लेकिन वो संपूर्ण आयु के बाद होगा। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट में कोई मंगल की महादशा आई तो आदमी चल देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपके छठे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। क्या करेगा? रोगों से बचाएगा, ऋण से बचाएगा, और शत्रुओं का तो आप समझिए ही मत कि इनके पास कोई आएगा शत्रु भाव लेके। हाँ, पीठ पीछे बहुत होता है, सबके साथ होता है, चुगली करना, ईर्ष्या करना, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, यह सब होता है। लेकिन फेस टू फेस इनके सामने आके कोई सोचे कि इनको नुकसान पहुंचा दे, बहुत मुश्किल है। ऐसा इंसान अगर नुकसान भी उठाएगा तो उसका मंगल इनसे ज्यादा बली होना पड़ेगा, तभी उठाएगा, या बुद्धि और ज्ञान में इनसे बहुत एडवांस होना पड़ेगा, तब वो नुकसान उठाएगा। क्योंकि शारीरिक शक्ति से इनको जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान के द्वारा इनको छला जा सकता है। शक्ति नतमस्तक होती है बुद्धि और ज्ञान के सामने। तो किसी ग्रह को जब आपको समझना हो तो एक ग्रह से संबंधित आपके उस कारकत्व के अनुसार आपको उसके ऊपर, अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा कि आपके अंदर वो कौन कौन से गुण है। मंगल पीढ़ी दर पीढ़ी स्वामी भक्ति का कारक है कि एक कोई राजा के, कोई सेनापति या कोई सैनिक, किसी जमाने में कोई दादाजी ने या उनके भी दादाजी ने आके उस राज परिवार के साथ एक शपथ ली थी। उस समय कुछ ऐसी शपथ होती थी कि हम जब तक जिएंगे, जैसे भीष्म पितामह ने शपथ ली थी अपने पिता के सामने खड़े होके या अलग से जाके कि हम कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, स्कूल में जो भी राजा बनेगा हम उसकी सेवा करेंगे। तो ऐसे ही शपथ ली जाती थी, उसका कारक मंगल है। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो मंगल, वो वैसे ही बच्चे आते गए उस परिवार में, 10-10, 15-15 पीढ़ियां बीत गई, फिर भी उस राज परिवार के प्रति समर्पित है। आज भी ऐसे उदाहरण आपको परिवारों में देखने को मिल जाता है। अगर नहीं यकीन आता है तो अच्छे अच्छे राज परिवारों में जाके, राजस्थान वगैरह या महाराष्ट्र वगैरह, उनके यहाँ पे जो आज भी सर्विस कर रहे हैं बच्चे, उनके परिवारों की कहानी सुनिए, पता चल जाएगा। तो स्वामी भक्ति का सबसे बड़ा कारकत्व मंगल देव के पास है, जो अपनी जान, अपना तन और मन सब कुछ लुटा के भी अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। बॉडीगार्ड किसको बताया जाता है? मंगल को। वो गार्ड करते हैं आपको। अब एक्सीडेंट के कारक, चोट के कारक, झगड़े के कारक, यह सब तो बहुत सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है, लेकिन स्वामी भक्ति के कारक, सत्य वचनों पे न डिगने के कारक, कि अपना जो वचन लगा दिया आपके सामने, उस बात से कोई भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, उसके कारक मंगल देव। शत्रुओं के लिए काल के कारक मंगल देव। अपने शत्रु के लिए बहुत कम, लेकिन अपनों के शत्रु के लिए बहुत ज्यादा। कि किसी के साथ आप वचनों में बंधे हुए, वो पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, या कोई ऐसा इष्ट मित्र है, या पीढ़ी दर पीढ़ी किसी परिवार की सेवा करने की परंपरा आपकी पीढ़ी में चली आ रही है, तो उसके लिए वो गार्ड है, वो बॉडी गार्ड है। वो शत्रु के लिए उस परिवार पे थोड़ी सी भी कोई विपत्ति आने
कि पहले उनके लिए ये काल है। काल को भी हरा सकने की शक्ति तीसरे स्थान के मंगल के पास है। बस विडंबना इतनी है कि तीसरा, सप्तम और एकादश ये काम त्रिकोण भी है। यहां पर मंगल की शक्ति इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि अगर शुक्रदेव का साथ मिल गया या युति संबंध हो गया तो फिर ये काम और भोगों के भी बहुत जबरदस्त कारक बनते हैं। हर समय काम का चिंतन करना, हर समय मेल या फीमेल के संबंध में वो बातें या वो चलचित्र आपके दिमाग में चलना, ये सब चीजों का भी दोष लगता है। अगर शुक्र साथ नहीं है, दूर है इनसे, तब फिर वो चीजें नहीं आएगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।